नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज एक कहावत को बदलने का जी कर रहा है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, जिंदगी हो जाएगी धन्य जब भाजपा देगी छूट। पहले तो लगता था कि अयोध्या में घोटाला है, लेकिन भाजपा के प्रताप से अब ऐसा लगने लगा है कि अयोध्या ही घोटाला है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने लूट की जो छूट दी है, उसने भाजपा के प्यारे नेताओं, दुलारे अफसरों और न्यारे रिश्तेदारों को राम जी की कृपा से रातों रात करोड़पति बना दिया है। सबको लग रहा था कि चद्दर ओढ़कर घी पी जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन बुरा हो इंडियन एक्सप्रेस अखबार का, जिसने सबकी पोल पट्टी खोलकर रख दी और संसद से लेकर सड़क तक शोर उठने लगा। गली गली में शोर है, नेता अफसर, आगे आप खुद जोड़ लीजिएगा। दरअसल यूपी चुनाव से ऐन पहले भाजपा के लिए बहुत मुश्किल खड़ी होती दिख रही है। नरेंद्र मोदी कहते हैं हम तो दूध के धुले हैं, टीवी वाले कूदने लगते हैं और तब तक पता चलता है कि सर जी, इनका तो दूध ही फटा हुआ है। जी हां, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीएम, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अयोध्या में बहुत बड़ा जमीन घोटाला हुआ है और इस घोटाले में भाजपा के कई प्रातः स्मरणीय उदार भाव वाले नेता शामिल हैं। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा खड़ा हो गया। आनन फानन में योगी आदित्यनाथ को घोटाले की जांच का आदेश देना पड़ा है। जरा पूरे मामले को समझ लीजिए। आरोप है कि 2019 में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के फैसले के बाद भाजपा के कई नेताओं और योगी सरकार के कई अफसरों में मंदिर के आसपास की जमीन लूटने की होड़ मच गई, और वो भी औने पौने दाम पर। आरोप है कि भाजपा के विधायक, मेयर और योगी के अफसरों ने दलितों, गरीबों की जमीन जबरदस्ती औने पौने दाम पर अपने नाम पर करवा ली। इसकी पोल खोली इंडियन एक्सप्रेस की एक बड़ी रिपोर्ट से। 22 दिसंबर 2021 को छपी एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में श्यामलाल और संदीप सिंह ने एक चौंका देने वाली खबर दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अयोध्या की विवादित जमीन पर मंदिर ही बनेगा, तब भाजपा के दुलारों की बाँछें खेल उठी। अब ये मत पूछिएगा कि बदन में बाँछें कहां होती हैं, राग दरबारी वाले श्रीलाल शुक्ला तक नहीं ढूंढ पाए, लेकिन कहीं ना कहीं तो होती ही होगी। खैर, एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि भाजपा के विधायक, मेयर, कमिश्नर के रिश्तेदार, खुद एसडीएम, डीआईजी और ऐसे तमाम नेता अफसर गिरोह में तब्दील होते गए थे, जो राम मंदिर के आसपास की जमीन को किसी भी तरह से हथिया लेना चाहता था। मजे की बात यह है कि इस लूट में वो राजस्व अफसर भी शामिल थे, जिनका काम जमीन की रजिस्ट्री वगैरह करना होता है, वही वेरीफाई करते हैं। अखबार ने ऐसे 15 मामलों का रिकॉर्ड खंगालकर उसे पहले पन्ने पर छाप दिया, और यह रिकॉर्ड बताते हैं कि राम मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में विधायक, महापौर मतलब मेयर, राज्य ओबीसी आयोग के एक सदस्य ने अपने नाम पर जमीन खरीदी। वहीं संभागीय आयुक्त, उप मंडल मजिस्ट्रेट, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस सर्किल ऑफिसर और राज्य सूचना आयुक्त के रिश्तेदारों ने भी अयोध्या में जमकर जमीन खरीदी। आपकी आंखें यह जानकर फटी की फटी रह जाएंगी कि जिन 15 लोगों की जमीनों की खरीद का ब्यौरा एक्सप्रेस ने छापा है, उसका पूरा क्षेत्रफल बनता है 70,826 वर्ग मीटर, यानी लगभग 17 एकड़। और सब कुछ योगी आदित्यनाथ की आंख के नीचे सील ठप्पे के साथ हुआ। वह अयोध्या में दिया जलाते रहे और भाजपा के विधायक, मेयर, अफसर जमकर प्रसाद खाते रहे। और मोदी कहते हैं कि हम तो दूध के धुले हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अयोध्या में जमीन के इन सौदों पर छपी खबर को ट्वीट करते हुए लिखा, हिंदू सत्य के रास्ते पर चलता है, हिंदुत्ववादी धर्म की आड़ में लूटता है। पार्टी महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संसद के बाहर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंदे की लूट और जमीन की लूट पर जवाब देना चाहिए और पूरे प्रकरण की जांच करानी चाहिए। सुरजेवाला ने कहा, पहले मंदिर के नाम पर चंदे की लूट की गई और अब संपत्ति बनाने की लूट हो रही है। साफ है कि भाजपाई अब रामद्रोह कर रहे हैं। इसके लिए वो पाप और शाप के भागी हैं। यहां तक कि दलितों की जमीनों को भी हड़प लिया गया। कांग्रेस ने कहा कि भगवान श्री राम आस्था, विश्वास, मर्यादा और सनातन के प्रतीक हैं, लेकिन भाजपा के लोग उनके नाम पर भी लूट का धंधा चला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बताएं, आप अपना मुंह कब खोलेंगे?
प्रधानमंत्री को यह भी बताना चाहिए कि चंदे की लूट और जमीन की लूट की जांच कब कराएंगे। प्रियंका गांधी ने अलग से हमला बोला कि भाजपा के नेता और अफसर राम के नाम पर जमीन की लूट में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तो भाजपा को जमीन के जालसाज कह डाला। उन्होंने ट्वीट किया हैशटैग के साथ कि जिस जमीन की जालसाजी में भाजपा के विधायक, मेयर, कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एडीएम, एसडीएम सब शामिल हैं, उसकी जांच आदित्यनाथ जी के अधिकारी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एसआईटी गठित करके जांच कराई जाए और जालसाजों को जेल में डाला जाए। बीजेपी की हालत तब और खराब हुई जब 22 दिसंबर को संसद सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में इस मुद्दे को उठा दिया। साथ ही इसे जमीन धोखाधड़ी कहते हुए आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जांच की मांग कर दी। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने भी जांच की मांग करते हुए कहा कि एक्सप्रेस की रिपोर्ट में जिन लोगों का जिक्र किया गया है वो बहुत ऊंचे पदों पर हैं, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बाद वही हुआ जिसकी सभापति वेंकैया नायडू से उम्मीद थी। खड़गे ने कहा, अखबार में साफ साफ लिखा है विधायक, मेयर, कमिश्नर, एसडीएम, डीआईजी के रिश्तेदार और दूसरे तमाम अधिकारियों ने अयोध्या में राम मंदिर के आसपास की जमीन खरीदी है। यह कोई मामूली मुद्दा नहीं है, इसको उठाने दीजिए। इस पर वेंकैया नायडू ने कहा कि आप इस मामले को अभी नहीं उठा सकते, एक अखबार को यहां नहीं पढ़ा जा सकता। लेकिन खड़गे अड़े रहे। इस पर वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन की प्रक्रिया के हिसाब से अखबार नहीं पढ़े जा सकते, आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा मामला उठाने के लिए। नायडू जानते थे अच्छी तरह से कि यह सत्र का आखिरी दिन है और इसके बाद यह मामला संसद में नहीं उठाया जा सकता। बाद में खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि जैसे ही विपक्ष किसी मुद्दे को उठाने की कोशिश करता है, सदन को स्थगित करना अब एक परंपरा बन गई है। उन्होंने कहा, कम से कम 14 नाम हैं जिनमें विधायक, महापौर, उपायुक्त, एसडीएम, संभागायुक्त और उनके रिश्तेदार जमीन की खरीद में शामिल हैं। अयोध्या में क्या हो रहा है, कितनी जमीन हड़पी गई है, वो भी अनुसूचित जाति और गरीबों की। बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। संसद में जैसे ही मैं उठा, वंदे मातरम बज गया। घबराई हुई योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आनन फानन में एक बैठक बुलाई और मामले की जांच के आदेश दे दिए। लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा कि अयोध्या जमीन घोटाले की जांच योगी सरकार का सिर्फ एक दिखावा है। जिन्होंने जमीन लूटी है उन्हीं के हाथ में जांच भी है। कौन कहता है कि सेवा से मेवा नहीं मिलता है? लेकिन इसकी एक बहुत छोटी सी शर्त है, आपको भाजपा में शामिल होना पड़ेगा, फिर तो 10 उंगलियां घी में और सिर कड़ाही में। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए। नमस्कार।